हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम आज की क्लास में पढ़ेंगे हिरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जैसे त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हिरोन के सूत्र से। ए शीर्ष के सामने वाली भुजा को हम स्मॉल ए से लिख रहे हैं, बी शीर्ष के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी से लिखते हैं और सी शीर्ष के सामने वाली भुजा को सी से लिखते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजा दी हुई हो तो हम हिरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। इन सबका अंडर होता है गुणा करने के बाद एस यहाँ पर होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ और अर्ध परिमाप का मतलब 2 से भाग देना। तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप आएगा, यानी एस का मान आएगा। फिर एस का मान यहाँ लिखना है, गुणा में एस में से ए पहली भुजा घटानी है, गुणा एस में से बी दूसरी भुजा घटानी है, गुणा एस में से सी तीसरी भुजा घटानी है, फिर गुणा करके उसका वर्गमूल करेंगे तो इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इसकी दो भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी है और उसका परिमाप 42 सेमी है। पहली भुजा ए है, उसको हम लिखते हैं 18 से, पहली भुजा 18 सेंटीमीटर है ए, दूसरी भुजा बी दे रखी है 10 सेमी और तीसरी भुजा उसका परिमाप 42 दे रखा है। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ 42 है। तीनों भुजाओं का जोड़ 42 है और दो भुजा 18 और 10 है। तीसरी भुजा ज्ञात करनी है तो इस परिमाप में से तीनों भुजाओं के जोड़ में से ये पहली दो भुजा जोड़कर घटा देंगे। 42 में से 18 और 10 जोड़ घटाएंगे तो तीसरी भुजा आ जाएगी। 18 और 10 28 और 42 में से 28 घटाएंगे 14 सेमी। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा हो जाएगी 14 सेमी। 14 और 10 24 और 18 42 इसका परिमाप हो जाएगा। अब हिरोन का सूत्र लगाएंगे तो उसके लिए एस चाहिए अर्ध परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए होगी पहली भुजा यहाँ पर 18 प्लस बी दूसरी भुजा होगी 10, सी तीसरी भुजा होगी 14। तीनों भुजाओं का जोड़ बटा में 2 अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। तीनों भुजाओं का जोड़ यानी परिमाप 42 दे रखा है, 2 का भाग देंगे तो 21 सेंटीमीटर ये हो गया इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी एस का मान हो गया। अब हिरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हिरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्र बोलता है अंडर एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। एस यहाँ पर है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप आ चुका है 21 गुणा एस की जगह 21 माइनस ए पहली भुजा 18, फिर दूसरे ब्रैकेट में 21 माइनस बी दूसरी भुजा, 21 में से 10 घटाएंगे, फिर गुणा एस 21 माइनस सी तीसरी भुजा 14। तो यह आ जाएगा 21 गुणा 21 में से 18 घटाएंगे 3, 21 में से 10 घटाएंगे 11, 21 में से 14 घटाएंगे 7। अब इसके 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 7, 3 7 21, 3 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 1 3 हो गया और 11 के अभाज्य गुणनखंड 11, 7 का 7। अब इसका वर्गमूल करना है। वर्गमूल में 2 2 के समूह डाल देंगे, 2 बार 7 है, 7 गुणा 7 का वर्गमूल हो जाएगा 7, 3 गुणा 3 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और अंडर 11 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आ रहा तो अंडर 11 लिख रहे हैं तो 7 ही है 21 अंडर 11 वर्ग सेमी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, उसका परिमाप 540 सेमी हो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तीनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है। पहली भुजा ए ज्ञात करेंगे कितनी है तो ए का अनुपात 12, ए का भाग 12 है बटा में अनुपातों का योग, कुल भाग कितने 12 और 17 19, अनुपातों का योग जोड़ेंगे 12 प्लस 17 प्लस 25, 12 और 17 29, 29 और 25 54, अनुपातों का योग 54 हो गया, यानी 54 में से 12 भाग है पहली भुजा के, गुणा परिमाप कितना है 540 यानी तीनों भुजाओं का जोड़। पहली भुजा ज्ञात करेंगे तो पहली भुजा का अनुपात बटा में अनुपातों का योग गुणा में परिमाप यानी तीनों भुजाओं का जोड़ लिखेंगे। 54 एकम 54, 54 दाए 540 और 12 को 10 से गुणा करेंगे 120 सेमी हो जाएगा पहली भुजा। इसी तरीके से बी दूसरी भुजा लिखेंगे तो दूसरा भुजा का अनुपात 17 बटा में अनुपातों का योग 54 गुणा में त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ 540। 54 एकम 54, 54 दाए 540, 10 को 17 से गुणा करेंगे 170 सेमी हो जाएगी दूसरी भुजा। इसी तरीके से हम तीसरी भुजा लिखेंगे। तीसरी भुजा का अनुपात 25 बटा में अनुपातों का योग 54 गुणा में परिमाप तीनों भुजाओं का योग 540 तो ये 10 आ जाएगा। 25 को 10 से गुणा करेंगे
250 सेमी। ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई है। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हीरोन के सूत्र से। तो हमें एस चाहिए a+b+c/2, तीनों भुजाओं का जोड़ 120 + 170 + 250, तीनों भुजाओं का जोड़ यानी परिमाप, जो कि 540 दे रखा है। 540 में 2 का भाग देंगे 270 सेमी, ये एस का मान हो गया, यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो गया। अब हीरोन का सूत्र लगाते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? √ S गुणा S-a गुणा S-b गुणा S-c। पहले S लिखेंगे, S का मतलब अर्ध परिमाप 270 गुणा, फिर S लिखना है यानी 270 माइनस a पहली भुजा लिखनी है, पहली भुजा आ गई 120, फिर S अर्ध परिमाप 270 माइनस b दूसरी भुजा यहाँ पर 250, 170 है दूसरी भुजा, फिर S माइनस c, S हो गया यहाँ पर 270 माइनस c तीसरी भुजा जो कि 250 है। तो पहले 270 गुणा 270 में से 120 घटाएंगे 150, गुणा 270 में से 170 घटाएंगे 100, गुणा 270 में से 250 घटाएंगे 20। अब इनका वर्गमूल ज्ञात करना है तो सबके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 270 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले 270 के अभाज्य गुणनखंड, फिर 150 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है, फिर 100 के, फिर 20 के। तो 270 के अभाज्य गुणनखंड करोगे, 2 का भाग देंगे तो 135, फिर 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग दोगे तो 45, फिर 3 का भाग दोगे 15, फिर 3 का भाग दोगे 5, फिर 5 का भाग दोगे 1। तो 270 के अभाज्य गुणनखंड आगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। फिर 150 के अभाज्य गुणनखंड करोगे, 150 में 2 का भाग देंगे 75, 75 में 3 का भाग जाएगा 25, 25 में 5 का भाग जाएगा 5, 5 में 5 का देंगे 1। तो 150 के अभाज्य गुणनखंड आगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। फिर हमें लिखना है 100 के अभाज्य गुणनखंड। 100 में 2 का भाग देंगे 50, 50 में 2 का भाग देंगे 25, 25 में 5 का देंगे 5, 5 में 5 का भाग देंगे 1। तो 100 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। उसके बाद हमें 20 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग दिया 10, 10 में 2 का दिया 5, 5 में 5 का दिया 1। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5। ये 270 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, और ये 150 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, ये 100 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, और ये 20 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब 2 के समूह बना के उनका वर्गमूल निकालना है। 2 गुणा 2 का वर्गमूल 2, फिर 2 गुणा 2 का वर्गमूल 2, फिर 2 गुणा 2 का वर्गमूल 2, फिर 3 गुणा 3 का वर्गमूल 3, फिर 3 गुणा 3 का वर्गमूल 3। उसके बाद 5 गुणा 5 का वर्गमूल 5, फिर 5 गुणा 5 का वर्गमूल 5, और 5 गुणा 5 का वर्गमूल 5। अब उसको आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पांजे 360, 360 पांजे 360 पांजे 1800, 1800 पांजे 9000। तो 9000 वर्ग सेमी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक फ्लाईओवर की दीवार है जो विज्ञापन के लिए उपलब्ध है, उस पर विज्ञापन बनाने के लिए, और दीवार की जो भुजाएं हैं वो एक 122 मीटर है, एक 22 मीटर है और एक 120 मीटर है। त्रिभुजाकार दीवार है जो विज्ञापन देने के लिए किराए पे उपलब्ध है। एक कंपनी उसको किराए के पर लेती है और उसका किराया 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष का किराया है। यानी 1 वर्ग मीटर दीवार का किराया 1 साल के लिए 5000 रुपये है। तो एक कंपनी को अपना विज्ञापन वहाँ पे 3 महीने के लिए रखना है, तो 3 महीने के लिए उस कंपनी को कितना किराया देना होगा ये बताना है। तो इस त्रिभुजाकार जो दीवार है इसकी भुजाएं, तीनों भुजाएं दे रखी है। पहली भुजा हो गई A बराबर 122 मीटर, दूसरी भुजा हो गई B बराबर 22 मीटर, तीसरी भुजा C हो गई 120 मीटर। इस त्रिभुजाकार दीवार का जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमें चाहिए अर्ध परिमाप, यानी A + B + C/2। A हो गई पहली भुजा 122, B दूसरी भुजा 22 + C तीसरी भुजा 120। तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग देना है। 122 और 22 हो गया 144, 144 और 120 हो गया 264, और 2 का भाग देंगे तो 132 इस अर्ध परिमाप आ गया इस त्रिभुज का। तो उसके बाद
हमें इस हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल अंडर रूट एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी, अंडर रूट एस यहाँ पर हो गया अर्ध परिमाप 132, फिर एस 132 माइनस ए की जगह पहली भुजा 122, फिर एस 132 माइनस बी की जगह दूसरी भुजा 22, फिर एस हो गया 132 माइनस सी तीसरी भुजा हो गई 120। तो यह आ गया 132 गुणा 132 में से 122 घटाएंगे 10 गुणा 132 में से 22 घटाएंगे 110 गुणा 132 में से 120 घटाएंगे 12। अब हमें 132 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है, 10 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 132 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 का भाग देंगे 66, फिर 2 का भाग देंगे 33, फिर 3 का जाएगा 11, फिर 11 का जाएगा 1। तो 132 के अभाज्य गुणनखंड आगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11। 10 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 5। उसके बाद 110 के अभाज्य गुणनखंड 110 में 2 का भाग देंगे 55, 55 में 5 का भाग जाएगा 11, 11 में 11 का भाग देंगे 1। तो 110 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 5 गुणा 11, 2 गुणा 5 गुणा 11। उसके बाद हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 12 का। 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4 3 12, 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। 2 5 10, 11 10, 110 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। 2 5 10, ये 10 के हो गए और ये हो गया 132 के अभाज्य गुणनखंड। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो 2 गुणा 2 का वर्गमूल आ जाएगा 2, फिर 2 गुणा 2 का वर्गमूल आ जाएगा गुणा वर्गमूल में 2, फिर 2 गुणा 2 का आ जाएगा 2, फिर 3 गुणा 3 का वर्गमूल आ जाएगा 3, फिर 5 गुणा 5 का वर्गमूल 5 और 11 गुणा 11 का वर्गमूल 11। 2 2 का 100 बना के बाहर लिखना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 5 120 और 120 को अगर हम 11 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1320, यानी 1320 वर्ग मीटर दीवार का क्षेत्रफल है। ये दीवार कंपनी किराए पर लेती है और दीवार का किराया है 5000 रुपये प्रति वर्ष के लिए। प्रति वर्ष का मतलब 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने। 1 वर्ग मीटर दीवार का 1 वर्ग मीटर दीवार का 12 माह का किराया जो है वो है 5000 रुपये। 5000 रुपये प्रति वर्ष प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब 1 वर्ग मीटर दीवार का 12 महीने के लिए किराया कितना है 5000 रुपये। हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि 1 वर्ग मीटर दीवार का 1 माह का किराया कितना है। 1 माह का किराया निकालना है तो 5000 में हम 12 का भाग देंगे, यानी 5000 बटा 12 रुपये किराया। हमारा दीवार का क्षेत्रफल कितना है 1320 वर्ग मीटर। 1320 वर्ग मीटर दीवार का 1 माह का किराया कितना होगा। अगर 1 वर्ग मीटर का किराया 5000 बटा 12 है तो 1320 का निकालना है तो गुणा में 1320। उसके बाद ये 1320 वर्ग मीटर दीवार का 1 महीने किराया है, हमें बताना है 3 महीने किराया। तो 3 माह का किराया अगर हमें निकालना है तो इसको गुणा किससे कर देंगे 3 से गुणा और कर देंगे। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 तिये 12, यानी 330। और 330 को अगर 5 से गुणा करेंगे 33 5 165, 1 2 3 4 जीरो पीछे लग जाएंगे, यानी कुल मिलाकर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 16,50,000 रुपये उस दीवार का किराया है 3 महीने के लिए कुल जो कंपनी को देना होगा। धन्यवाद।